अस्सलामुअलैकुम। उर्दू टीवी के प्रोग्राम हेल्थ केयर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और हमारे साथ आज स्टूडियो में बात करने के लिए हमेशा की तरह मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद साहब। आप MBBS MD हैं और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है डायबिटीज में लंदन की कार्डिफ यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में 2nd यूनिवर्सिटी है, और आपने कई फेलोशिप्स किए हैं डायबिटीज और ओबेसिटी के ताल्लुक से, और आप काफ़ी दिनों से हैदराबाद में काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। काफ़ी पेशेंट्स डायबिटीज़ और ओबेसिटी में आपसे राब्ते में हैं डॉक्टर साहब से, और काफ़ी खुश हैं। इंशाल्लाह आगे भी डॉक्टर साहब से ऐसी उम्मीद है। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस शो में और हमसे बात करने के लिए। आज जैसे कि हमारी टॉपिक है PCOD और ओबेसिटी से। नाज़रीन, हम आज इस प्रोग्राम में बात करने वाले हैं ओबेसिटी और उससे रिलेटेड जो भी इमराज हैं, जो भी जिस तरीके की भी बीमारियां हैं ओबेसिटी के बाद आने वाली, और आज के एपिसोड में खास तौर से हम बात करने वाले हैं PCOD से रिलेटेड। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस शो में। और आज जैसा कि हम प्रोग्राम का उन्वान रखेंगे कि PCOD विद ओबेसिटी, तो इसके ताल्लुक से आप कुछ रोशनी डालिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ओबेसिटी और PCOD का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। PCOD एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। PCOD का मतलब ये होता है कि फुल फॉर्म इसका मतलब ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी कि पॉली यानी कि बहुत सारे, सिस्ट यानी कि पानी के बुलबुले। और ये जो पानी के बुलबुले जो देखे जाते हैं, एक्चुअली इसमें ये है कि जो बच्चेदानी जो होती है उसके आतराफ 2 ओवरीज होते हैं, यानी कि 2 बॉल्स किसी से होते हैं, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ओवरीज कहा जाता है। और ये ओवरीज में क्या होता है कि अक्सर आप 11 इयर्स के बच्चियों से लेकर आप एज का कोई लिमिट ही नहीं है, 30 इयर्स, 20 इयर्स, 35 इयर्स। और अक्सर जो मोहसिन साहब में जो पेशेंट्स देखता हूं, ये 11 इयर्स की एज से या 11 to 14 इयर्स की एज से जो शुरू होता है और ये 35 इयर्स तक, 40 इयर्स तक, 45 इयर्स तक भी आपको ये नजर आते हैं। यानी कि ये जो पानी के बुलबुले हैं ये ओवरीज पर दिखते हैं। और इसका रीजन क्या होता है कि बाल इसके वजूहात ये हो सकते हैं कि आपका पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से मोटापन आ सकता है। ये इसी तरह से जैसे कि पहले मुर्गी या पहले अंडा। अच्छा जी। तो आप मैं ये नहीं बता सकूंगा, बाज़ पेशेंट्स में देखा जाता है कि ओबेसिटी की वजह से PCOD दिखता है या PCOD की वजह से ओबेसिटी होती है, यानी कि मोटापन बढ़ जाता है। तो इसके कई जेनेटिक रीजंस भी हैं, जेनेटिक कॉजेस भी हैं। जब हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड पे हमें दिखता है कि ओवरीज पर थोड़े पानी के बुलबुले होते हैं, या तो एक बुलबुला भी हो सकता है पानी का, या 1 से 4 भी हो सकते हैं। जब 1 से 4 होते हैं तो उसे पॉलीसिस्टिक कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे पानी के बुलबुले जो ओवरीज पे दिखते हैं। तो अब इसका जो रीजनिंग है, मतलब ये पॉलीसिस्टिक होता क्यों है? एक नंबर 1 रीजन या तो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, यानी कि और दूसरी चीज जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं इसका आने के जो रीजंस होते हैं। और ओबेसिटी इटसेल्फ एक रीजन हो जाता है PCOD आने का। और अहम चीज ये है कि PCOD में साइंस एंड सिम्टम्स क्या नजर आते हैं, यानी कि पेशेंट्स को दिखते क्या चीज है। जी। देखिए, जिसके बाल गिरते हैं, जिसे हम हेयर फॉल कहते हैं, ये एक चीज नजर आती है। और काफी यंग पेशेंट्स में अगर हम देखें कि अगर हम 10 औरतों में देखें तो 1 औरत अफेक्टेड है PCOD से। अगर हम 1 से लेके देखें तो हर 11 साल से लेके 20 साल की उम्र तक आपको हर 10 औरतों में से आपको 1 औरत आपको या 1 लड़की आपको PCOD की शिकायत लेकर आएगी। जी। तो अगर हम इसका ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे दुनिया में ये PCOD जो है कितना प्रेवलेंस है, कितना इसका इंसिडेंस है, ये 5 मिलियंस ऑफ पेशेंट्स जो PCOD से या PCOS से शिकार हैं। जी। तो अब जैसे मैं बता रहा था कि PCOD में होता क्या है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि सिस्ट कई पानी के बुलबुले ओवरीज पर दिखते हैं। बिल्कुल बच्चेदानी के बिल्कुल बाजुक चीज होती है ये ओवरीज, वो बच्चेदानी के बिल्कुल तरफ में उसके ऊपर पानी के बुलबुले आ जाते हैं। तो इसमें एक चीज हेयर फॉल होता है, यानी कि बालों का गिरना।
दूसरी चीज चेहरे पे या एक्ने आ जाना, यानी कि पिंपल्स का आ जाना। और तीसरी चीज बहुत अहम, जो आपको चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। बाज औरतों में यह भी देखा जाता है कि पेट पर भी बाल आते हैं। तीसरी चीज। और चौथी चीज, पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, यानी कि पीरियड्स जो रेगुलरली जो होते हैं वो रेगुलरली नहीं होते हैं, यानी कि स्किपिंग ऑफ पीरियड, यानी कि पीरियड स्किप हो जाते हैं। यानी कि बाज लोगों में ये मैं देखा जैसा कि 3 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं, 6 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं, या बाज लोगों को तो साल में 3 से 4 महीने, 5-6 महीने तो उनको पीरियड्स ही नहीं आते हैं। तो ये पीरियड्स का स्किप हो जाना और बालों का गिरना, चेहरे पे बाल आ जाना या एक्ने हो जाना, ये चीजों की शिकायत अक्सर पीसीओडी में दिखती है। जी। अब होता ये है मोहसिन साहब कि जैसा ओबेसिटी कहते हैं, ओबेसिटी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम को लेके जाता है। एक चेन है इसकी। जी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब हमें यह समझना चाहिए कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या चीज होती है। बिल्कुल। देखिए, जब अक्सर यह होता है कि पीसीओडी में पेशेंट बहुत मोटा हो जाता है और धीरे से मोटा होता है, ऐसा नहीं कि एकदम अचानक पीसीओडी आ गया और मोटा हो गया। जी। वैसा नहीं होता है। जनरली ये होता है कि भाई स्लो प्रोसेस है, स्लो पेशेंट का मोटापन बढ़ता है, ग्रेजुअल इंक्रीज, थोड़ा ग्रेजुअल इंक्रीज होता है। तो इसमें यह देखा जाता है कि जनरली पीसीओडी के अंदर जैसे नॉर्मली जितने भी औरतों के जो हार्मोन्स होते हैं, जी, जो केमिकल्स होते हैं, जिसे हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है, ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन औरतों में ज्यादा देखा जाता है, ज्यादा होना भी चाहिए नॉर्मली। तो पीसीओडी के अंदर यह होता है क्योंकि पीसीओडी का पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। देखिए, एक टिपिकल टर्म है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी। देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मेरा मतलब यह है कि जो ऑलरेडी जो अपने बॉडी में जो पैनक्रियाज होता है, जिसे हम कुदरती तौर पे जो अल्लाह ताला जो हमें पेट के पास एक ऐसा ऑर्गन दिए हैं जिसे हम पैनक्रियाज कहते हैं, और यही पैनक्रियाज है जो इंसुलिन बनाता है। जी। ये एक फैक्ट्री है। बिल्कुल। एक समझे कि अब कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की दी गई फैक्ट्री है। जी। चलिए, कॉल ड्रॉप हो गया। जी। जो पैनक्रियास जिसे मैं बता रहा था कि एक फैक्ट्री है कुदरती तौर पे, और ये फैक्ट्री का काम है इंसुलिन को बनाना। बिल्कुल, इंसुलिन को बनाना। और ये इंसुलिन जब नॉर्मली हम जब देखते हैं, जब इंसुलिन बनता है और जब खून में इंसुलिन आता है, ये इंसुलिन का काम है कि शुगर को बांध के उसको ऐसे जगहों पे फेंक देना जहां पर इसका यूज ना हो, जैसा कि मसल्स में फेंक दी जाए, या उसको लिवर में फेंक दिया जाए, या उसको आप जो यहाँ के अतराफ में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, फैट सेल्स, वहां पर फेंक दिया जाता है। तो ये नॉर्मली होता है। यानी कि एक कॉलर कुछ करेंगे। हेलो, सलाम अलैकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहां से? वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं और कहां से? जी, मेरा नाम तैयबा है, मैं इंदिरा गांधी क्लब से बात कर रहे हैं। कहाँ से? मैं इंदिरा गांधी क्लब सनत नगर से बात कर रही हूँ। जी, सनत नगर से बात कर रहे हैं। जी, फरमाइए। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि देखो पीसीओडी है जी, तो मैं 1-1.5 साल से जो है ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो अभी तक वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मतलब मैं इतने दिन से टैबलेट यूज कर रही हूँ, इसकी वजह से मेरा वेट जो है ना बढ़ते जा रहा। अभी मेरी एज जो है ना 19 ईयर्स है जी। तो शादी होके 1.5 साल हुआ, तो वहाँ भी अभी आप बोल रहे थे ना कि पूरी प्रॉब्लम से होता है, तो ये कितने दिन में कम होता और कैसा ट्रीटमेंट लेना इसका? जी, अभी आप ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं? टैबलेट्स के नाम तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं, आपका वेट? जी, आपका वेट कितना है? जी, मेरा वेट तो 59 है। और हाइट पता नहीं। एक अंदाजा कितना होगी? 5 फीट, 6 फीट? हाँ, 5 फीट तो होगी। जी, ठीक है। अभी आप 1.5 साल से ट्रीटमेंट ले रही हैं इसका? हेलो। जी हाँ, ट्रीटमेंट ले रही हूँ मैं, तो अभी तक कुछ फर्क नहीं हुआ। तो मेरी डॉक्टर साहब से पूछा था कि
कम होता तो दूर तक कम होता, कितना टाइम लगता है सब। अच्छी बात है, ठीक है, इंशाल्लाह आपके कॉल का जवाब दिया जाएगा। प्रोग्राम देखते रहिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे इंशाल्लाह। जी सर। गालिबन वो कॉल ड्रॉप हो गया। जी डॉक्टर साहब, ये तैयबा जो कि सनत नगर से कॉल किए हैं, पीसीओडी से शिकार हैं, 1.5 साल से ट्रीटमेंट ले रही हैं और बीबी अस्सलाम वालेकुम। देखिए आपकी जैसे आपने बताया कि आपको पीसीओडी है 1.5 साल से। डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल। जी जरूर सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? चिलकलगुड़े से। जी फरमाइए। मैडम बोल रहे थे कि शहद और खजूर खाना, तो शुगर पेशेंट खा सकते हैं? शहद और खजूर, जी जी जी। अच्छा, गालिबन परसों के प्रोग्राम में बोले थे मैडम। ठीक है इंशाल्लाह। क्या बताए थे? शहद और खजूर का इस्तेमाल करने के लिए बताए थे। शुगर पेशेंट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ? शुगर तो है, हमको नॉर्मल तो नहीं है। अच्छी बात है। जी जी, तो उनके लिए आप ये पूछना चाह रहे हैं कि शहद और खजूर का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? किया जा सकता है या नहीं? ठीक है इंशाल्लाह। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपके सवाल का भी जवाब दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, तैयबा ने कॉल किया था पहले सनत नगर से। जी बीबी अस्सलाम वालेकुम। देखिए जैसे आपने बताया कि आपको पीसीओडी 1.5 साल से है और आपकी उम्र 19 साल की और आपका वेट आपने 59 kg बताया था। और अगर हम आपकी हाइट को देखें तो आपका, अगर आप जैसा आपने बताया था कि आपको बिल्कुल जो पता नहीं आपकी हाइट, तो अगर हम रफली ले लें 5 फीट भी अगर हम ले लें तो 48 kg होना चाहिए आपका नॉर्मली, यानी कि आपका वजन 11 किलो वजन बढ़ रहा है, यानी कि ऑलरेडी बढ़ चुका है। देखिए पीसीओडी का जो शिकायत होती है ये इसका एक अलग ही तौर पे इसका ट्रीटमेंट होता है, इसका ट्रीटमेंट का अप्रोच ही अलग है। देखिए जब जो औरतों में जो देखा जाता है उस कि पीसीओडी को ट्रीट नहीं कर सकते, बल्कि पीसीओडी का जो रूट कॉज है, किस वजह से जो पीसीओडी आता है उसको अगर हम ट्रीट करें तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आपको फर्ज कीजिए पीरियड्स की शिकायत है, पीरियड्स का स्किपिंग होना, अगर हम पीरियड्स को ठीक कर दें तो ऑटोमेटिकली पीसीओडी का ठीक होना लाजिम हो जाता है। तो अगर इसमें खास बात देखें कि ओबेसिटी और पीसीओडी, मैं ये 2 चीजों को जो बता रहा था, और अगर इनके केस में अगर हम देखें तो 11 किलो वजन है। और एक स्टडी की गई थी लंदन में खास तौर पे कि, और वो भी 3000 औरतों को लेकर ये स्टडी की गई थी। और स्टडी किस चीज पे की गई थी? स्टडी ये की चीज पे की गई थी कि जो औरतें मोटे हैं या जिसका वजन बढ़ रहा है या जिसको पीसीओडी की जो शिकायत है, अगर ये कॉम्बिनेशन अगर है, एक औरत में अगर थोड़ा सा मोटापन और अगर फर्ज कीजिए उन्हें पीसीओडी है, तो अगर हम 10% अगर हम मोटापन कम कर देते हैं, 10% ज्यादा भी नहीं, अगर 10% अगर हम मोटापन कर देते हैं तो पीसीओडी की कई शिकायतें या पीसीओडी का जड़ से खत्म होना भी 100% हो जाता है। माशाल्लाह 10% अगर वेट कम किया जाए, अगर हम टारगेट गोल लें, देखिए अगर हम पहले तो कि 11 किलो का एक्सेस वेट है, अगर 11 किलो को हम अगर स्लोली हम कम करें, जैसा कि 3 किलो वजन महीने में या 4 किलो महीने में, तो 2-2.5 महीने में आपका वजन खत्म हो जाएगा। जब वजन खत्म हो जाएगा तो ऑटो ये स्टडीज है, ये एविडेंस है ये कि ऑटोमेटिकली आप खत्म कर सकते हैं। देखिए इस पे पीरियड्स के लिए दवाई दी जाती है, जो हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट है पीरियड्स के लिए दवाई दी जाती है। देखिए इसको इस पीरियड्स के दवाइयों को देने से हार्मोन्स का बहुत लेवल से इम्बैलेंस हो जाता है, तो लिहाजा इसका मेरे पास बहुत ही अच्छा इलाज है। इंशाल्लाह अगर आप अगर आ सकती है तो आइए, इंशाल्लाह मैं आपको ट्रीट कर सकता हूं 100%। जी बिल्कुल। एक और कॉलर ने कॉल किया था चिलकलगुड़े से, परवीन साहिबा ने, कि परसों के प्रोग्राम में डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि शहद और इस खजूर का इस्तेमाल कीजिए, सुन्नत तरीका भी और काफी हद तक फायदेमंद चीज है। बिल्कुल। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि शुगर पेशेंट्स क्या शहद और खजूर का इस्तेमाल? बीबी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। शहद और खजूर का सुन्नत तरीके से अगर हम देखें तो इसके कई हजारों फायदे हैं, बिल्कुल मैं फायदों को मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं। हाँ, लेकिन एक चीज ये जरूर है कि जब भी आप शहद और खजूर खाती हैं तो आप लिमिट से खाएं,
यानी कि एक खजूर खा ले, जो शहद एक आधा चम्मच ले। लेकिन खास तौर पे आप याद रखें कि खाना बिल्कुल जब भी अगर आपका ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट खाना खाते के साथ ही आप शहद खाएं या खजूर खाएं। अगर आप खाली खजूर खाते हैं तो शुगर लेवल आपका बहुत हाई हो जाता है। अगर हम खाली खाएं, देखिए एक चीज इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि अगर हम खाना खाते ही अगर खजूर और शहद खाएं खाने के साथ ही, तो आपका शुगर लेवल्स बढ़ते नहीं है। तो शुगर पेशेंट्स भी शहद और खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि सीधा डायरेक्ट सुबह नहार पेट मत खाया जाए, नहीं खाया, मतलब खाली नहीं खाया जाए, खाने के साथ खाया जाए। खाने के बाद बिल्कुल खाना खाते अगर आप खा ले, कोई भी छोटा मोटा स्वीट अगर आप खाना चाह रहे हैं, और वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। देखिए ऐसी बात नहीं है कि आप एक 4-5 खजूर खा लिए, एक खजूर आप ले सकती हैं, टेस्ट कर सकती हैं, या शहद का एक आधा चमचा आप शहद चख सकती हैं, लेकिन बिल्कुल खाना खाने के बाद। क्योंकि प्रोटीन्स के साथ अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लेती हैं तो शुगर के लेवल्स हाई नहीं जाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल लो लेवल पर होती है शुगर। अगर फर्स्ट कीजिए हम सिर्फ नाक पे खजूर या शहद खा लें तो शुगर लेवल्स आपके यहां तक हो जाती हैं। जी, अगर आप बिल्कुल खाना खाते ही अगर आप खाएं तो शुगर लेवल आपके इतना ही फर्क हो जाता है। खाने के बाद से थोड़ा काफी ज्यादा, बिल्कुल काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। जी बिल्कुल। तो मैं जैसा हम बता रहे थे कि पीसीओडी, जी पीसीओडी से हम जैसा मोटेपन को कोरिलेट कर रहे हैं, तो मोटेपन में यह कहा जाता है कि भाई कौन सी ऐसी औरतें जिसे ये दे दिया जाए कि मैं मोटी हूं, वो खुद अपने घर में कैसा एहसास करते हैं। देखिए जिसका बीएमआई ग्रेटर देन 30 है, या जिसका बीएमआई ग्रेटर देन 35 है, या जिसका बीएमआई ग्रेटर देन 40 है, ये लोग काफी ज्यादा रिस्क पे आ जाती हैं। ठीक है, पहली तो चीज बीएमआई ग्रेटर देन 25 है तो आप सबसे ज्यादा रिस्क पे। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं अम्बरपेट से बात कर रही हूँ, शहनाज रहमान। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं डॉक्टर साहब। जी जी जज़ाकल्लाह। मेरे को थायराइड है, तो ये डाइटिंग क्या करना जरा बोलिए। थायराइड के लिए डाइटिंग, खाना क्या खाना, गोश्त खा सकते नहीं, जब गोश्त और जवारी की रोटी गालिबन बोलना चाह रहे थे शायद। हेलो हेलो, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया है। इंशाल्लाह अंबरपेट से शहनाज ने कॉल किया है, थायराइड है और डाइटिंग किस तरीके का खाना क्या। बीबी अस्सलाम वालेकुम। देखिए क्योंकि आपका सवाल बिल्कुल अधूरा था, आधा था, तो मुझे आप हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकार हैं या हाइपरथायरॉयडिज्म की शिकार हैं, मुझे वो तो पता नहीं है। अगर आप हाइपोथायरॉयड की शिकार हैं, अगर एक कॉलर को जी सर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? अपनी टीवी का आवाज कम कर लीजिए। वालेकुम सलाम। ये हमारी बहन का पेट बड़ा हो रहा है, उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गोलकुंडे से। गोलकुंडे से। वेट और हाइट कितना? वेट कितना है उनका? उनका वेट 60 और हाइट 70 और हाइट कितनी है? 5'4". जी ठीक है, और कुछ नहीं, बस ये एक साल से बहुत मोटे हो जा रहे हैं, वेट बढ़ जा रहा है। एक साल से वेट बढ़ जा रहा है। जी तो अभी कुछ इलाज करवा रहे हैं वेट लॉस के लिए? नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। बीबी अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया कि आपके बहन के ताल्लुक से कि उनका वेट 70 kg है और उनकी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है। अगर हम उनका हाइट देखें, उनके हाइट के हिसाब से उनका वेट अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली उनका वेट 56 kg होना चाहिए, 50 पे 6, लेकिन उनका वेट है 70 kg, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 किलो वजन उनका बढ़ के है। तो हमें ये एक बात जरूर देखनी चाहिए कि उनका रीजन क्या है वेट गेन करने का, क्योंकि इससे कई रीजंस होते हैं। जैसा कि अगर वो शादीशुदा है, इन बिटवीन प्रेगनेंसी में वेट गेन हुआ है, यानी कि एक प्रेगनेंसी और एक प्रेगनेंसी के बीच में अगर वेट गेन हुआ है तो उसके रीजंस अलग हो जाते हैं। या उनको या थायराइड की शिकायत है, वो देखना पड़ेगा कि रीजन क्या है। और तीसरी चीज ये हो सकती है कि उनका लाइफस्टाइल क्या है,
किस तरह से खाती हैं, क्या खाती हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, या वो कुछ काम भी करती हैं या नहीं, उसकी ये रीजन, मतलब लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज फैक्टर हो जाता है वहां पर। और अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो वो भी एक कॉज हो सकता है, या इन बिटवीन प्रेगनेंसी के दौरान में जो वेट ज्यादा अक्सर जो गेन हो जाता है वो भी एक बहुत बड़ी एक शिकायत हो सकती है। या इनको पीसीओडी के जैसी शिकायतें कुछ नजर आती हैं क्या, वो भी एक शिकायत हो सकती है। तो बल्कि मैं ये जरूर कहूंगा कि हमेशा डिजीज के कॉज को ट्रीट किया जाए, यानी कि उसकी जड़ क्या है, जड़ को ट्रीट करें। अगर जब जड़ को ट्रीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिजीज ठीक हो जाती है। तो लिहाजा अगर मैं यही कहूंगा आपकी बहन के लिए कि जैसा कि पेट बढ़ रहा है, 14 किलो वजन ज्यादा है, तो आप अपने लाइफस्टाइल को बदलें, अपने खाने पीने के तौर तरीकों को बदलें। जैसा कि मैदे की चीजों को आप मत खाएं, और अगर आप ज्यादा तलन की चीजें या तेल को कम कर दें, और आप वॉकिंग ज्यादा स्टार्ट कर दें। ये बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत काउंटेबल होती है, ओबेसिटी की तरफ डालती है। जी बिल्कुल। जैसा कि अगर हम ओबेसिटी के कॉजेस को भी देख लें, जैसा कि रात में प्रॉपरली ना सोना, नींद प्रॉपरली नहीं होने की वजह से भी कम से कम 1-8 घंटे आप सोइए, तो आपके हार्मोन जो होते हैं वो हार्मोन्स बिल्कुल नॉर्मल, जो बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं रात में जो सोने के, वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। सही है, दिन भर मेहनत कराने के बाद रात में आराम देना चाहिए। एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपनी टीवी का आवाज कम कर दीजिए प्लीज। जी मैं अभी कॉल करी थी ना, इंदिरा गांधी फिल्म से तैयार। जी फरमाइए। जी मेरा एक और एक सवाल है। मेरी एक कजन सिस्टर है जी, जो प्रेग्नेंट है वो लोग। ओके। तो उनका वेट कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है, तो इसे टाइम पर वेट मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेगनेंसी में आप कौन से फेज हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है या सेकंड ट्राइमेस्टर में, यानी कि आप कौन सा महीना चल रहा है उनका? 7th मंथ। ओके। तो उसी के बारे में थोड़ा मालूम करना चाहिए। सवाल क्या है? तो ये वेट गेन हो रहा है, मतलब ये कब से गेन हो रहा है? 4th मंथ से हो रहा है या 7th मंथ से स्टार्ट हुआ है वेट गेन होना? नहीं, मेरा 5th मंथ से। 5th मंथ से वेट गेन होना शुरू हुआ है। तो आपका सवाल क्या है? तो वही कितना वेट जो बढ़ते जा रहा है तो उसको मेंटेन कैसा करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद भी शायद मोटे हो जाएंगे बोल के आपको डर हो रहा है? हाँ ऐसा। प्रेगनेंसी के बाद का सवाल हो रहा है या प्रेगनेंसी के दौरान पे हो रहा है आपका सवाल? प्रेगनेंसी के दौरान वेट आप मेंटेन करना चाह रहे हैं या प्रेगनेंसी के बाद भी मेंटेन होना है? नहीं, अभी भी मैं वही करना चाह रही हूँ, बाद में भी वही करना चाह रही हूँ, पर अब तो टॉपिक चल रही है इसीलिए मैं सवाल कर रही हूँ। अच्छी बात है, ठीक है इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से जो प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन होता है उससे शायद डरी हुई है, बहुत ज्यादा गेन हो रहा है। देखिए बीबी अस्सलाम वालेकुम। देखिए प्रेगनेंसी के कई हिस्से होते हैं। अगर हम प्रेगनेंसी को देखें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है, सेकंड ट्राइमेस्टर कहा जाता है, थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है, यानी कि पहले प्रेगनेंसी का पहले हिस्से का 12 हफ्ते का एक हिस्सा, फिर उसके बाद 12 हिस्से का हफ्ता, फिर उसके बाद 12 हिस्से का हफ्ता। अगर हम बोले कि अगर आप जैसा कि आप बता रही थी कि आपकी जो बहन है, जो कजिन सिस्टर है, वो 5th मंथ में है, तो उनका वेट, लाजमी बात है कि वेट गेन होना भी चाहिए और अच्छी चीज है, क्योंकि जब एक नई जान आपके पेट में पलती है तो उसका वजन बढ़ता है, क्योंकि वो साथ में उसका वजन भी कैलकुलेट होता है। तो बेहद आप किसी तरह की भी फिक्र ना करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वो भी अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में वेट बढ़ता है, मतलब अच्छी चीज है, सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर वेट बढ़ना है जी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 10-12 हफ्ते में अक्सर मैं ये पेशेंटों को कहता हूं कि ज्यादा, अक्सर क्या होता है कि अक्सर ये मिथ है, ये हमारे पास लोगों में वो होता है, खुलूस भी बोल सकते हैं आप, कि पहले 12 हफ्ते प्रेगनेंसी में ज्यादा खिलाते हैं, भाई आप प्रेग्नेंट हो, ज्यादा खाइए, अच्छा होता है, तो आप ज्यादा ना खाएं, उस दौरान पे ज्यादा ना खाएं, क्योंकि उस दौरान पे आपको ऑलरेडी बॉडी की ऐसे सिस्टम्स होते हैं, ऐसा मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का कुदरती तौर पर, जो बॉडी आपको देती है। और आप अगर थोड़ा सा उसके साथ अगर थोड़ा सा खा लें, अच्छा खाएं, लेकिन थोड़ा खाएं और बार बार खाएं। देखिए फर्क है,
थोड़ा खाएं और बार बार खाएं, जैसे कि 2 घंटे में थोड़ा खा लिए, 2 घंटे में थोड़ा खा लिए, वैसा खाएं, लेकिन ज्यादा ना खाएं, ज्यादा ना इनिशियल प्रेगनेंसी के पीरियड में। क्योंकि इनिशियल प्रेगनेंसी पीरियड में अक्सर क्या होता है कि ज्यादा पेशेंट्स औरतें खा लेती हैं, अरे प्रेग्नेंट है तो खा लो, ज्यादा बच्चों को भी होना, बिल्कुल आप समझे ना। तो आप खा सकती हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा खा सकती हैं, और यही दौरान है जहां पर आपको वेट नहीं इंक्रीज करना चाहिए ड्यूरिंग इनिशियली या प्रेगनेंसी से पहले आप अपना वेट कम कर लेना चाहिए। इसके कई रीजंस है। मैं जब इंशाल्लाह हम अगर प्रेगनेंसी की बात और प्रेगनेंसी और डायबिटीज की बात जब हम करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। देखिए, प्रेगनेंसी होने से पहले अगर जो औरतें मोटी होती हैं, ये औरतों में देखा गया है कि ये औरतों को शुगर का आने का चांसेस बढ़ जाते हैं, बीपी के चांसेस आने के बढ़ जाते हैं, कई और चीजें, मिसकैरेजेस होते हैं, प्री एक्लेम्पसिया होता है। मैं इसको डिटेल में हम एक टॉपिक लेकर जब बात करेंगे तो ऐसे थे। लेकिन प्रेगनेंसी अगर 10-12 हफ्ते के बाद अगर आपकी बढ़ती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल खाएं, अच्छा खाएं, थोड़ा खाएं और ज्यादा एक्टिविटी रखें आप। जी एक चीज। और रही बात प्रेगनेंसी के बाद एक चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। स्टडीज ये कहती है कि प्रेगनेंसी के बाद, एक प्रेगनेंसी और एक प्रेगनेंसी के बीच में जो दौरान होता है वहां पर वेट कम करना चाहिए जी। वो बहुत अहम चीज होती है। तो इन बिटवीन प्रेगनेंसी में आप सोच सकती हैं, लेकिन अभी नहीं। और फिर फीडिंग भी करनी पड़ती है, तो आप अच्छा खा सकती हैं, आप अच्छी चीजें खाएं, कम खाएं, मगर आपको ब्रेस्ट फीड भी करना पड़ता है, न्यूबॉर्न बेबी को भी आपको फीड करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप स्टाफ करें, आप बच्चे की वो करके आप मोटापन कम करने के चक्कर में आप बच्चे की ग़िज़ा, हाँ, लेकिन कम खाएं, अच्छा खाएं। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि 6, 7, 8, 1 साल तक अगर आपका होता है, उसके बाद अगर आप वेट पे थोड़ी ध्यान दें तो बहुत अच्छी चीज है। जी बिल्कुल। गालिबन फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये गुफ्तगू जारी रहेगी और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ब्रेक के बाद अपने सवालात के जवाबात के लिए। डॉक्टर साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे। तो मिलते हैं, कहीं जाएंगे नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी।